ज्यादातर भारतीय लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए दुबई से लेकर मालदीव जैसे देशों में भारतीयों को घूमना पसंद है। हालांकि विदेश में घूमने को लेकर उनमें कुछ झिझक रहती है। भारतीयों के लिए किसी दूसरे देश की यात्रा न कर पाने की कई वजह होती हैं, जिसमें विदेशी भाषा का ज्ञान न होना, बजट से बाहर की ट्रिप होना और पासपोर्ट और वीजा के लिए मशक्कत करना शामिल है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां न तो आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है और वहां की भाषा और संस्कृति आपको बिल्कुल भारत के समान ही मिलेगी। इन देशों में यात्रा भी उतने ही पैसों में की जा सकती है जितनी भारत के ही किसी दूसरे राज्य या शहर के सफर पर खर्च होता है। आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं वह भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल भारत की सीमा पर सटा देश है जहां की संस्कृति भारत से मिलती जुलती है। नेपाल में धार्मिक स्थल भी हैं और प्राकृतिक नज़ारों वाली दार्शनिक जगहें भी, जिसका लुत्फ आप बहुत ही कम पैसों में उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नेपाल जाने से पहले आपको नेपाल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रहस्यमयी जगहों के बारे में जान लेना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इन्हीं से जुड़ी हुई जानकारी मिलने वाली है। साथ ही वीडियो के अंदर हम आपको नेपाल में कुंवारी लड़कियों के साथ जो किया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर अंत में आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालयी देश है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। नेपाल आने वाले लोग यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ के बड़े बड़े पर्वतों के आकर्षण में आते हैं, तो कई लोग हिमालय में चढ़ाई या ट्रेकिंग करने के लिए नेपाल आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ के खास पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। इसलिए नेपाल के अंदर कुछ ऐसे फेमस मंदिर है जिनके दीदार करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में भारतीय और विदेशी लोग पहुंचते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुक्तिनाथ मंदिर की। दोस्तों, मुक्तिनाथ धाम हिंदुओं के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह नेपाल के मस्तांग जिले की थोरांगला पहाड़ियों के बीच मौजूद है, जिसके चारों तरफ आपको प्रकृति के अद्भुत नजारों का दीदार करने को मिलता है। ये मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है और मुक्तिनाथ क्षेत्र पंचतत्वों से युक्त है। यहाँ पृथ्वी, जल, आकाश और वायु के साथ ही प्राकृतिक रूप से जलने वाली अग्नि भी है, इसलिए इस जगह को सिद्ध स्थान माना जाता है। इस मंदिर के महत्व को लेकर एक पौराणिक कथा बताई जाती है, जिसके अनुसार जलंधर दैत्य की मृत्यु के लिए विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। वृंदा ने विष्णु को कीट हो जाने का शाप दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु यहाँ शालिग्राम रूप में रहे और उन्हें शाप से मुक्ति मिली, इसलिए यह मुक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं भक्तपुर की। तो काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है। ये स्थान अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थलों का घर है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है, जो 2015 के भूकंपों के दौरान हुए नुकसान का एक हिस्सा है। ये शहर काठमांडू की तुलना में कम भीड़ वाली जगह है, जहाँ की घुमावदार सड़कों पर आप पैदल चलने का मजा भी ले सकते हैं। अब जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, जो नेपाल का सबसे ज्यादा फेमस और दर्शनीय मंदिर पशुपतिनाथ ही है। नेपाल का यह मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। हिंदुओं के लिए इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश करने दिया जाता है। बाकी धर्म के लोगों को मंदिर परिसर के बाहर से ही दर्शन करके वापस लौटना होता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की संस्कृति, धार्मिकता और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है और यह दुनिया के भिन्न कोनों से आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। अब बात करते हैं नेपाल के सबसे सुंदर और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले शहर काठमांडू की। तो दोस्तों, काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी का सबसे आकर्षक शहर माना जाता है। बर्फीली चोटियों के साथ काठमांडू नेपाल की रंगीन राजधानी है। काठमांडू में
हर प्रकार के यात्री के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वे प्रकृति, रोमांच, वन्य जीवन, भोजन या संस्कृति की तलाश करें। काठमांडू का सुबह और शाम दोनों का ही नज़ारा काफी लाजवाब होता है। अगर आप लोग कभी नेपाल घूमने जाएं तो काठमांडू अवश्य जाएं, क्योंकि यहाँ का खाना भी काफी लजीज बताया जाता है। यहाँ मसाले वाली दाल होती है जिसे उबले हुए चावल में डालकर तरकारी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा नेपाल में मोमोस, तिब्बती ब्रेड और हनी काफी फेमस है, जिनका आनंद आप काठमांडू शहर में उठा सकते हैं। काठमांडू शहर के अंदर आपको एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा काठमांडू में आपको ज्यादा लोग देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह ओवरक्राउडेड एरिया नहीं है, जिस वजह से आप बिना किसी परेशानी के इस जगह को एक्सप्लोरर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लुम्बिनी की, तो हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थली मानी जाती है। यह जगह भारत की सीमा के करीब पाल के रूपंदेही जिले में स्थित है, जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी को स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिल दिमाग को ताज़ा करने के लिए भी आते हैं। अब बात करते हैं जनकपुर की, जो कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम का ससुराल है। जनकपुर आज भारत और नेपाल के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हिंदुओं के लिए अहम तीर्थस्थल में बदल चुका है। पौराणिक कहानियों में बताया गया है कि जनकपुरी में राम सीता का विवाह हुआ था, तभी तो आज भगवान राम की जन्म नगरी अयोध्या से हर साल भगवान राम की बारात लेकर लोग नेपाल के जनकपुर पहुंचते हैं। माता सीता ने इसी नगर में अपना बचपन बिताया था। इसके अलावा बताया जाता है कि यहीं पर माता सीता का विवाह भी हुआ था। विवाह पंचमी के अवसर पर लोग अक्सर यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा था और इसके बाद माता सीता ने उन्हें माला पहनाकर अपने पति के रूप में स्वीकारा था। आज इस जगह पर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह टूटे हुए धनुष का ही हिस्सा है। जनकपुरी के अंदर धनुष नाम से विवाह स्थल मौजूद है और हर साल विवाह पंचमी के दिन लोग धूमधाम से भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेपाल में कुंवारी लड़कियों को लेकर एक रिवाज बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसके तहत नेपाल में कुंवारी लड़कियों की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि इस देश में एक कुमारी मंदिर भी है, जिसकी लोगों के बीच बहुत अधिक मान्यता है। दरअसल इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी बताई जाती है। एक बार नेपाल में बहुत ही भीषण भूकंप आया था, जिससे पूरा नेपाल में हाहाकार मच गया था। लोगों के घर अचानक से ध्वस्त होने लग गए थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जिस समय नेपाल के अंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई थी, उस समय नेपाल में एक जगह ऐसी भी थी जहां पर इस भूकंप का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा था। यह जगह कुमारी देवी का मंदिर थी, जहां पर भूकंप का जरा सा भी असर देखने को नहीं मिला। इसके बाद से ही वहां पर नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों का पूजन किया जाने लगा है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।